आप लोगों को दूर से दिखा देंगे कि भैया ओरियो के ऊपर 50% की सेल लग रही है। आप लोग भागे भागे जाओगे, ओरियो ढूंढोगे कि भैया 50% ऑफ लिखा कहाँ हुआ है। वहां पे सामने पड़ा होगा, आप उठाओगे, बैग में डालोगे, घर जाके देखोगे ये तो ओरियो ही नहीं है। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ओरो बिस्किट, जिसकी पैकेजिंग सेम है, साइज सेम है, बिस्किट सेम है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज कर दिया है। ओरियो की कॉपी ओरो निकाल दी और एकदम ओरियो के बगल में रख दिया ऑफर सेक्शन निकाल के। और जो भी बंदा ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा होता है उसका ज्यादा ध्यान नहीं चाहता कि भैया ओरियो लिखा हुआ है, ओरो लिखा हुआ है, सेम साइज दिख रहा है, इस वाले पे नहीं लगा हुआ, इस वाले पे लगा हुआ, उठा के ले जाते हैं। ओरियो ही तो लिया है। ये लोग ऐसी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेक्शंस बनाए जाते हैं ना, सबसे पहले तो जो कॉपी ब्रांड्स होते हैं ना, डीमार्ट जैसी कंपनीज को ऐसे सेक्शन बनाने के लिए पे करते हैं। ये लोग इनको पैसा देते हैं कि भैया एक सेक्शन बनाओ जिसके अंदर ओरियो रख दो और 50% ऑफ का बोर्ड लगा दो और बगल में हमें रख देना। और ये पूरा काउंटर बनाने के डीमार्ट पर डे के 10-10 हजार रुपए तक चार्ज कर लेता है। और उसके साथ में जब ये सामान को बेचा जाता है डीमार्ट को, उसके ऊपर 90% तक का कमीशन मिलता है। मतलब डीमार्ट के दोनों हाथ में लड्डू है कि भैया फेक प्रोडक्ट रखूंगा, ऑफर चलाऊंगा, उसके बाद ऑफर चलाने के पैसे लूंगा, और जब ऑफर चल जाएगा, सामान बिक जाएगा, उसके भी पैसे लूंगा। ये कंपनियां ना एक्चुअल में ब्रांडेड सामान बेचती है और महंगा सामान बेचती है। और हमारे माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन रहता है कि भैया इन जैसी दुकानों पे ना सामान सस्ता मिलता है। और ये सारा मिसकंसेप्शन ना इन्हीं टाइप के ऑफर्स बनाते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहे, जिससे हम इनके स्टोर को बार बार विजिट करें। और यही सेम काम ना ये फ्लिपकार्ट वाले भी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो बिग बिलियन डेज की सेल आती है ना, 80,000 वाले फोन को 50,000 का बेच देंगे। लोगों को देख के लगता है कि भैया फ्लिपकार्ट पे 30,000 रुपए का ऑफर आ गया, बहुत बड़ी सेल चल रही है, जो लेना अभी ले लो। लोगों के माइंड में परसेप्शन बन जाता है कि पूरे फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है। पूरे फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं चल रही है, एक मोबाइल पे सेल चल रही है, और वो भी स्टार्टिंग के कुछ लोगों के लिए। इस तरह मार्केटिंग गिमिक्स होती है जो आपके दिमाग के अंदर जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि आप लोग राशन की दुकान से अगर सामान लोगे ना तो आपको कम प्राइस में पड़ेगा। इन जैसे स्टोर्स में घुसोगे तो ज्यादा भी लोगे, महंगा भी लोगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ना आपको जियो मार्ट के ऊपर देखने में मिल जाएगा। आप लोग जियो मार्ट के स्टोर के अंदर विजिट करो, आपको कोका कोला या पेप्सी बहुत इजीली मिलेगी नहीं। और अगर मिलेगी भी ना तो भैया एमआरपी से सिर्फ 10% ऑफ पे मिलेगी। और उसके बगल में रख देंगे अपनी कैंपा कोला को। अभी कैंपा कोला जियो का ब्रांड है और उसके ऊपर लगा देते हैं 50% ऑफ की सेल। देखने वाले को लगता है कि भैया सेम बोतल है, सेम रंग है, ढक्कन तक सेम है, यही वाला उठा के ले जाते हैं जिसके ऊपर सेल चल रही है। और ऐसे करके कुछ कंपनियां अपने खुद के प्रोडक्ट्स तक निकालती है जिसके ऊपर 100% मार्जिन इनके होते हैं। ये सारी चीजें शायद तुम लोगों के लिए स्कैम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये चीजें बिजनेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि भैया मेरी तो राशन की दुकान है, कल से मैं यही चीजें फॉलो करूंगा, कर सकते हो। क्योंकि अगर एक्चुअल में किसी चीज को ब्रॉड विजन से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर हर चीज धंधे के लिए हो रही है। बस